हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन जो भी आपके माइंड में है, क्या वो आपको मिस कर रहा है या कर रही है। मैं यहाँ स्टार मैन टैरो यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं शैडो ऑरिकल ऑफ शैडो एंड लाइट से मैसेजेस निकालूंगी। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप प्लीज़ पिक अ कार्ड करिए। मैं ज़रूर करूँगी पिक अ कार्ड, लेकिन इस टाइम मुझे जो एनर्जी है ना वो जर्नल रीडिंग की आ रही है, इसलिए मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती हूँ कि यानी कि ये ऐसा नहीं होता है कि ये प्री प्लान होता है कि मुझे क्या करना है। मैं जब कार्ड्स लेती हूँ मुझे आ जाता है, या मुझे कहते हैं इंट्यूशन होती है, या एंजल मुझे गाइड करते हैं। अगर आप देखें, मैं बहुत अरसे से जो है पिका कार्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पिका कार्ड की एनर्जी नहीं बल्कि मुझे जर्नल रीडिंग की एनर्जी आ रही है, तो इसलिए मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ आजकल। ओके, तो देखते हैं कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन ये नो कम्युनिकेशन है। ये आपका क्रश भी हो सकता है, ये आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ कुछ वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए और आप बात नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है प्रिंसेस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। उसके बाद कार्ड आया है आपका 7 ऑफ वंस की एनर्जी आई है। यहाँ पे लियो की एनर्जी, और उसके बाद 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है, और यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी आई है। अगर मैं आपके कार्ड्स यहाँ देखूँ तो आपका जो पर्सन है वो आपको डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। और मिस ऐसा नहीं, वो मिस ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब तक रीच आउट कैसे हों, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, चाहे वो लुक वाइज किया हो, चाहे एजुकेशन वाइज किया हो, या आपने अपने आप को अपडेट किया या अपग्रेड किया है। और आपका पर्सन ये चीज़ देख रहे हैं और उनको लगता है कि आपकी तरफ आना चाहिए। वो ये भी देख रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को, चाहे वो आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो या आपका किसी के साथ कोई भी बिहेवियर हो या कुछ भी हो, आप किस तरीके से दूसरों के बिहेवियर को लेके अंडरस्टैंड करके कैसे सारी चीज़ों को इक्वल लेके चल रहे हैं। और आपका पर्सन इस चीज़ को एडमायर कर रहा है दूर से, और आपको वो मिस नहीं, बहुत मिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखिए 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है, यानी ऐसा है कि बस किसी तरह आप तक पहुंच जाएं। यहाँ पे सिर्फ एक कप की कमी, अगर एस ऑफ कप आ जाए तो मैं कहूँगी कि 10 ऑफ कप हो गया है आपका। आपको वो दूर से ये भी देख रहे हैं कि आप कितना पैशनेट हैं अपने वर्क के लिए, फैमिली के लिए, या आप अपने जो भी आपके असाइनमेंट है लाइफ में, या जो भी आप कुछ कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आप किस तरीके से हर चीज़ को बैलेंस लेके चल रहे हैं। शायद उस पर्सन की लाइफ में बैलेंस की कमी हो, लेकिन वो आपको देख रहे हैं कि आप किस तरीके से लाइफ को और चीज़ों को लेके बैलेंस करके चल रहे हैं। उसके बाद आया है द टावर मूवमेंट आया है यहाँ पे। एरीज, लियो, सैज की एनर्जी आई है, और उसके बाद हाई प्रिस्टेस। अगर आप देखिए, इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसको कोई डिनाइल नहीं कर सकता है। यहाँ पे आपकी कैंसर की एनर्जी आई है। आप लोगों का रिश्ता जैसे भी ख़त्म हुआ है, लेकिन जो सडन चेंज आया है आपके जाने के बाद, उस पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ का अंदाज़ा हुआ है। और मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए कि आपके पर्सन को आपकी वर्थ का अंदाज़ा हुआ है, आपकी प्रेजेंस का अंदाज़ा हुआ है। आपके जाने के बाद वो पर्सन दूर से देख रहा है कि आप किस तरीके से इस स्ट्रेस को आपने हैंडल किया, किस तरीके से आप आगे चले गए। और आपने ये नहीं कि आपने रिवेंज लिया या कोई बदला लिया, आप लोगों ने। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात भी कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो में इंग्लिश आ रही हो तो प्लीज़ सेटिंग में जाके आप वहाँ हिंदी कर लें, क्योंकि मैं हिंदी में ही करती हूँ, लेकिन वो ऑटो लैंग्वेज का होता है, तो आप उसको जाके सेट कर सकते हैं। आपका पर्सन जो है सबसे पहले ये देख रहा है कि जैसे आपने अपने स्ट्रेस को और अपनी लाइफ को और इस रिश्ते को लेके बैलेंस किया, बहुत मुश्किल था। कोई आपकी जगह होता वो इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता। उसने देखा कि आपने कैसे हैंडल किया, कैसे आपने बड़ी, कहते हैं ना कि बड़ी मदरली नेचर के साथ, या एक कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ, बट एक
नर्म सॉफ्ट, जैसे एक माँ नहीं होती है कि वो एक सख्त होती है कभी, और वो कभी जो होती है वो एक बहुत नर्म पड़ जाती है अपने बच्चों के लिए। आपने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को, अपनी चीज़ों को बड़े स्ट्रांगली, चाहे आप इमोशनली ड्रेन हो गए हो, लेकिन तब भी आपने कैसे उन चीज़ों को हैंडल किया। और आप दोनों की ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आना ज़रूरी था, और ये टावर मूवमेंट मुझे 100% बताता है कि आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत अरसे से नहीं है। अगर आप स्टिल करंट रिलेशन में उस पर्सन से, तब भी आप दोनों के दरमियान बहुत अरसे से बातचीत नहीं है। और अगर बातचीत है भी, या आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी हैं, तो वो ओपननेस या वो चीज़ नहीं हो पा रही है जो आप दोनों को एक अच्छे रिश्ते में रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है, और आप शायद इसीलिए यहाँ मालूम करने आए कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं। अगर मैं यहाँ देखूँ, आपके जाने के बाद आपकी एनर्जी जब उनसे अलग हुई है, उन्हें ये रिश्ते लग रहा है कि वाकई में आप उनके लिए बहुत ज़रूरी थे, और ये रिश्ता बहुत ज़रूरी था उनकी ज़िंदगी में। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग, जिम्नाई लिब्रेट वेरियस, 2 ऑफ वंस। यहाँ पे एरीज की एनर्जी आई है। आपका पर्सन इस रिश्ते को खो रहा है अपनी अना के लिए, अपनी ज़िद पे। कहीं ना कहीं वो इस खुश फहमी में बैठा है कि मैं यहीं बैठा रहूँगा तो आप उसकी तरफ आ जाएंगी, और मुझे लगता है आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग डन हो चुके हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या वो पर्सन मेल है या फीमेल है। मैं आपको एक बात बता दूं, वो आपसे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं, या आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं जितना आपको शायद कोई ना चाहता हो, लेकिन वो मजबूर हैं अपनी ज़िद, अपनी आना, या हो सकता है उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि उन्हें रिश्तों को सरेंडर करना या रिश्तों को संभालना नहीं आया। आपका पर्सन जो है वो इस वक्त, एक वो होता है ना कि आप जो करेंगे ना वो उसको ना ऐसा शो करेगा कि तुम क्या कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ यही चाहता था। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रही हूँ, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो आपको बता रहे हैं मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। आप अगर एक कदम पीछे लेंगे, वो भी एक कदम पीछे लेके कहेंगे मेरी भी यही चीज़ थी। हालांकि ऐसा नहीं है। आपका पर्सन आपको मिस करता है, उसे नहीं समझ आ रहा है कौन सी ऐसी चीज़ बने कि वो आपकी तरफ बढ़े, लेकिन वो अपनी अना को पीछे नहीं रख सकते। उन्हें लगता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसे ही चलना है, और मुझे इसी तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करना है। आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, या बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, आप हैं या वो हैं, या दोनों बराबरी पर हैं। मुझे यहाँ पे लगता है आप में से किसी को म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, या हो सकता है कि आप में से किसी को गिटार बजाना आता हो। अगर नहीं भी आता है तो आपको गिटार की वॉइस, या उनको गिटार की म्यूज़िक कहते हैं ना म्यूज़िक, वो बहुत अच्छा लगता है। प्रिंसेस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लवर्स, जेमिनाई। ये प्रोप्रिएट कार्ड नहीं है, मैं इसको ऐसे रख दूँ, आप लोग देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, लवर्स का कार्ड आ गया है। तो आपका पर्सन, यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी आई है, लवर्स की मैं इस कार्ड की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सही नहीं है तो वो फिर यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जो हैं, आपका पर्सन 100% आपको मिस करते हैं। 100 क्या, मैं 200% कह सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ज़िद और अना की वजह से ये रिश्ता नहीं बढ़ पा रहा है। वो आपको अपनी मोहब्बत का कप देना चाहते हैं, स्ट्रांगली उनके पास है, वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, मैं क्यों आगे बढ़ूं। अगर मेल हैं वो और आप फीमेल हैं, तो वो स्ट्रांगली इस पे बिलीव करते हैं मैं आदमी हूँ, या मैं मर्द हूँ, और या मैं मैस्कुलिन हूँ, मुझे जो है मैं क्यों आगे बढ़ूँ। अगर वो इवन दो फीमेल भी है, उसके जहन में ये है मैं तो फीमेल हूँ, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं या मेरी कुछ लिमिटेशन है, वो तो आगे बढ़ सकता है, वो तो आदमी है। यानी जो भी कोई है वो आपको ब्लेम करते हैं, यानी मेरे व्यूवर्स को ब्लेम करते हैं। और वो दोनों तरफ से, अगर मेल हैं तो वो ऐसे ही सोचते हैं कि मैं मर्द हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। अगर वो फीमेल है तो सोच रही हैं मैं फीमेल हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, वो आपको बहुत स्ट्रांगली
अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, और वो आपको शायद आपसे मिलने से पहले उन्हें ट्विन फ्लेम और सोलमेट पे यकीन ना हो, लेकिन अब उन्हें बहुत स्ट्रांगली सोलमेट और ट्विन फ्लेम पे यकीन हो गया है आपसे मिलने के बाद। अब मैं एक आखिरी कार्ड निकालूंगी। एंजल मुझे कार्ड दीजिए, क्या मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उनको मिस कर रहे हैं? देख लीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है यहाँ पे, विर्गो की एनर्जी आई है। बिल्कुल वो पर्सन अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइनेंस पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें लगता है कि शायद आप जो हैं उनको हासिल करने के लिए या उनको दिखाने के लिए उन्हें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता वो स्ट्रॉन्ग क्यों करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। वो उन्हें लगता है कि आप एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है। मुझे लगता है कि आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ के साथ साथ बहुत मॉडेस्ट हैं आप लोग ना। वो होता है ना कि आप लोग कपड़े भी रिवीलिंग नहीं पहनते हैं आप लोग ना। जैसे अगर आप लोग इंडिया से देख रहे हो तो आप बहुत सीधे साधे सिंपल हो, अगर आप पाकिस्तानी भी हो आप सीधे साधे सिंपल हो। फैशन करते होगे लेकिन इतना नहीं कि ओवर द लिमिट कर दें। वो आपको समझते हैं कि आप जो है ना बिल्कुल ऐसे हैं जैसे सोना नहीं होता है एक गोल्ड, उसको कोई हर आदमी नहीं खरीद सकता, उसको जीत नहीं सकता। आपकी मिसाल वैसी है। उस पर्सन को लगता है कि आपकी थॉट्स, आपकी डेस्टिनी, सब कुछ उनके साथ है, लेकिन वो अभी उन लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। उन्हें लगता है कि अगर मैं लिमिट से बाहर भी गया ना तो मैं उस चीज़ को जीत नहीं पाऊंगा। आप देख लीजिए, एस ऑफ सोर्ड है, क्लियर है वो, जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, लिब्रा की एनर्जी आई है। और ये देख लीजिए, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उनको लगता है कि मैं क्लियर हूँ कि मेरी मोहब्बत इस पर्सन के लिए कंफर्म है। 2 ऑफ सोर्ड्स, किस रास्ते की तरफ जाएं, किस रास्ते को चुनें कि वो आप तक रीच आउट हो जाए, क्योंकि हो सकता है सुनने में आसान लगता हो लेकिन इतना इजी ना हो कि आपसे बात की जाए या आप तक पहुंचा जाए। इसलिए वो पर्सन अपनी शायद कुछ चीज़ों को लेके अभी तक कंफर्म नहीं है। उसको लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए या मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए इस रिश्ते को समझने के लिए, या हो सकता है उसने बहुत टाइम भी ले लिया हो लेकिन वो अभी तक उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हो या उन चीज़ों को देख नहीं पा रहा हो। लेकिन जो मुझे यहाँ लगता है, जो स्ट्रांगली लगता है, वो पर्सन 100% आपको मिस करते हैं। किंग ऑफ कप हैं, क्लियर हैं अपने डिसीजन में, अपनी चीज़ों में, लेकिन कैसे पहुँचें, 2 कश्ती के सवार हैं, आंखों पे पट्टी बनी हुई है, नहीं समझ आ रहा है कैसे आगे बढ़ें। अब देखते हैं एंजल आपको क्या मशवरा, ये क्या बोलते हैं। सबसे पहले आया है ट्रांजिशन टू द स्पिरिट विलियम, फिर आया है कोलिजन्स ऑफ बिलीव, स्टाइल एंड एटीट्यूड एंड एनर्जी। मैंने आपसे कहा था ना वो बहुत अलग हैं, आप लोगों का हो सकता है रिलीजन अलग हो। क्लियर सोल्यूशन। एंजल सबसे पहले कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस रिश्ते के बाद, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। शायद अभी आप वो चीज़ ना देख पा रहे हो, लेकिन वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी लाइफ में उसने असर किया है और बहुत स्ट्रॉन्गली हर चीज़ चल रही है। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने अंदर के बिलीव और स्टाइल, जो एटीट्यूड है ना आपका, जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो पर्सन आपसे अलग है। उसका सोचने का, उसका काम करने का स्टाइल या अपनी चीज़ों को, अपने सॉल्यूशंस को या अपनी चीज़ों को लेके चलने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ उन्हें ये लगता है, एंजल आपको ये भी कहते हैं कि आपके पास क्लियर सॉल्यूशन है लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। आपको उस टाइम को समझना होगा, सही से लेके चलना होगा। अभी आप जहाँ हैं उस चीज़ को वैसे ही पॉज रहने दें और उस पर्सन को आने दें। आप देखिएगा आपको उन चीज़ों का सॉल्यूशन भी मिलेगा
और वो आपकी तरफ भी आने का सोचेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।